हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने बोहर मॉडल में बात की थी एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस, एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी की। नाउ सम मोर एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड ऑल दैट। तो लिखेंगे हेडिंग एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड frequency of revolution। अच्छा, व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन while revolving in the circular orbit as per Bohr model, time taken by the electron to complete one revolution, time taken by the electron, by an electron to complete one revolution। अब वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज v। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक रेवोल्यूशन में हाउ मच द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, दैट इज 2 पाई r। r को rn लिख दो अपॉन टाइम पीरियड t, t को tn लिख दो, v को vn लिख दो। तो यहां से tn का एक्सप्रेशन आ गया इज इक्वल टू 2 पाई rn अपॉन vn। अब देखो, अगर मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो Rn की वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर लो, Vn की वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर लो एंड यू कैन डू इट। बट अगर हमें कई बार कंपैरिजन पर्पस के लिए कहा जाता है तो हम एक बात तो कह सकते हैं कि Rn इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? n स्क्वायर अपॉन z, जबकि Vn इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? z अपॉन n। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा था। तो यहां से हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? देखो देखो क्या हुआ, n क्यूब के प्रोपोर्शनल और z स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो दिस इज द एक्सप्रेशन विल बी यूजफुल फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, पर्टिकुलरली कंपैरिजंस। ऐसी एक टर्म और डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसे डिफाइन हो? दिस इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने रेवोल्यूशंस इलेक्ट्रॉन करेगा सर्कुलर ऑर्बिट्स के, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। इसका सिंबल यूज कर लिया, मान लो Fn। तो क्या बोलोगे? t सेकेंड्स में, सिंस t सेकेंड्स में हाउ मेनी रेवोल्यूशंस आर कंप्लीट? वन रेवोल्यूशन। तो फिर 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट होंगे? क्वाइट सिंपल, 1 अपॉन टी, एंड दैट इज नथिंग बट t को tn लिख दो तो Fn। तो एक तरीके से Fn इज 1 अपॉन tn। तो फिर डेफिनेशन क्या हो गई? देखो tn क्या था? tn था 2 पाई rn अपॉन vn। तो अब क्या बन गया? वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट अपॉन 2 पाई rn सर्कमफेरेंस इन द nth ऑर्बिट। अब फिर वही बात हो गई, यहां से अगर प्रोपोर्शनलिटी देखें तो v इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? z अपॉन n, जबकि Rn इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? n स्क्वायर अपॉन z। तो यहां से Fn को हम लिख सकते हैं इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। सो लाइक दैट यू डू। चलिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करें बेस्ड ऑन इट, अभी तक जो सीखा है हमने। मान लो क्वेश्चन ऐसे कहे कि फाइंड रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ fourth orbit of He plus and second orbit
ऑफ एच एटम। मान लो ये क्वेश्चन हो, you find ratio of the radii of circular orbits of fourth orbit of He plus and second orbit of H। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है कि Rn is equal to what, 0.529 into n square upon z। तो Rn is proportional to what, n square upon z। यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कैसे देखो, रेडियस किसमें, फोर्थ ऑर्बिट में, किसके लिए, He प्लस के लिए। ऐसे लिखा करो आप भी, ताकि आपको आइडेंटिफाइड रहे कि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। रेडियस कौन से ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। लगाओ फॉर्मूला n स्क्वायर अपॉन z फॉर He प्लस। तो He प्लस के लिए n स्क्वायर अपॉन z, 4 स्क्वायर अपॉन z कितना, 2 अपॉन n स्क्वायर अपॉन z, 2 स्क्वायर अपॉन z कितना होता है हाइड्रोजन के लिए, 1। दैट्स इट। सॉल्व करो तो आंसर मिलेगा। तो 16, 2, तो ये हो गया 8 अपॉन 4। आंसर 2:1। दैट्स इट, यही आपका आंसर हुआ। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल वंस यू रिमेंबर द एक्सप्रेशंस और द फॉर्मूले। मान लो और एक क्वेश्चन ली, फाइंड रेशियो ऑफ velocity of electron in second orbit of Li2 plus and third orbit of He plus। मान लो ये क्वेश्चन हो, अगेन सिंपल क्वेश्चन। वी शुड नो द एक्सप्रेशन, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, z अपॉन n। क्या फाइंड आउट करना है, देखो इधर हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी इन द सेकंड ऑर्बिट। तो सेकंड ऑर्बिट किसके लिए, Li2 प्लस के लिए। वेलोसिटी ऑफ कौन सा ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, किसके लिए, He प्लस के लिए। z अपॉन n, z कितना, लिथियम के लिए 3 और n सेकेंड ऑर्बिट में दे आर इंटरेस्टेड इन। नाउ फॉर He प्लस what is z, 2, which orbit they are talking about, third orbit। that's it, you solve it। तो 9 upon 4, that is it, this is your answer। कई बार एब्सोल्यूट वैल्यू भी पूछ लेते हैं, तो we can find out। find velocity of electron in ground state। अच्छा, ground state is what, most stable state, that is n is equal to 1 for the single electron species। तो ground state, find the velocity of electron in the ground state of मान लो कुछ ले लिया He प्लस। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये सब। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, तो velocity we have to find out in the ground state for He plus is equal to what, 2.18 into 10 to the power 6 into z upon n meter per second। Put the values, 2.18 into 10 to the power 6, z is what, 2, first orbit में meter per second, that is it, 4.36 10 to the power 6 meter per second। So like that you can find out। Let us take another question। Find ratio of time period of electron in second orbit of H atom and third orbit of He plus। अगेन फॉर्मूला आपको समझ में आता है, आपको पता है टाइम पीरियड का क्या था। टाइम पीरियड इज वेलोसिटी क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इज क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट इज नथिंग बट 2 पाई आर एन
अपॉन वेलोसिटी n। अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाओ कि भाई एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या था, तो आप डेफिनेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n स्क्वायर अपॉन z अपॉन n। तो यू कैन से दैट n क्यूब अपॉन z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो सॉल्व करो जरा, क्या फाइंड आउट करना था, tn किसके लिए, सेकेंड ऑर्बिट h के लिए, और कौन, थर्ड ऑर्बिट किसके लिए, he प्लस के लिए। जरा n क्यूब अपॉन z स्क्वायर चेक तो करो, विल बी व्हाट, n 2 क्यूब अपॉन z फॉर हाइड्रोजन इज 1 स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब अपॉन हीलियम प्लस के लिए z कितना 2, तो 2 स्क्वायर। चलो चेक करेंगे, तो कितना हो गया 8 अपॉन 1 इंटू 4 अपॉन 27, कितना हो गया 32:27। दैट इज इट, यही आंसर है। सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉर्मूला यू हैव लर्नड। तो ये था तरीका to find out or to solve the questions based on the expressions in the Bohr model. Now we have to find out the expression of energy. तो लिखेंगे heading expression of energy. Now electron is revolving around the nucleus. It will have the kinetic energy because of its velocity, and will have the potential energy because of the intermolecular forces or the forces of attraction between electron and nucleus. So total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy plus potential energy is equal to total energy. So kinetic energy half mv square plus potential energy k q1 q2 upon r, half mv square माइनस में हो जाएगा k z e स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि q1 इज माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस e और q2 इज प्लस z e। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। बट आपको एक बात पता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r is balanced by what, the Coulombic force of attraction between electron and nucleus। क्या था वो, k z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो एक काम करो जरा, mv स्क्वायर की वैल्यू यहां रख लो, यहां पर रखो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ये, हाफ k z e स्क्वायर अपॉन आर ही बचेगा, वहां से सॉल्व करके लाओगे कितना, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। वंस यू सॉल्व इट यू गेट माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। ये है टोटल एनर्जी। अब एक बात देखो, ये रही काइनेटिक एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये रही टोटल एनर्जी। इनको अगर ध्यान से देखो तो यू गेट अ रिलेशन। व्हाट रिलेशन, that potential energy is 2 times of total energy is equal to minus 2 times of kinetic energy. See, kinetic energy is always positive, and here total energy is also negative, potential energy is negative, and potential energy and total energy negative indicates that there are forces of attraction between the electron and nucleus. That means electron is bound with the nucleus through the attractive forces. तो ये एक एक्सप्रेशन है, यू शुड रिमेंबर। अच्छा ये, so this is the expression for potential energy. Potential energy equal to 2 into total energy is equal to minus 2 into kinetic energy. अब फाइनल एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लो। तो टोटल एनर्जी को हमने मान लो En बोल दिया, इज इक्वल टू माइनस k की वैल्यू वापस वही तरीका 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू z इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू r, rn का एक्सप्रेशन नहीं पता था
0.529 into n square upon z into 10 to the power minus 10 meter. Once you solve everything, देखो z ऊपर चला गया, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन एक बहुत ही यूजफुल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, particularly when we get in terms of electron volt. तो this comes out to be minus 13.6 into z square upon n square. ये था एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम in nth orbit in electron volt. Mind it, this is in electron volt. Unit का ध्यान रखेंगे. So you have to take care of unit. So this is the expression which is useful, very very important formula. यहाँ से अगर हम देखें वैल्यूज को, तो फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी E1 is equal to what? Minus 13.6 electron volt. E2 minus 13.6 upon 4 minus 3.4 electron volt. E3 minus 1.51 electron volt. 16 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे तो E4 minus 0.85 electron volt. E5 minus 0.544 electron volt. Like that. ऐसे ही अगर आप कैलकुलेट करोगे फर्दर, E infinity will be what? 0. 0 indicates, अच्छा देखो ध्यान दो, in the atomic hydrogen, not only in atomic hydrogen, in any of the single electron species, what do you observe? That energies of the various levels are certain discrete values, not the continuous values, and that's why we say energy is also quantized. तो energy of the various orbits is also quantized. तो ये वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यूज हैं. Discrete values indicate that energy is quantized. So energy of the various orbits are quantized, have the discrete certain values, not the continuous values. अच्छा, E infinity का मतलब क्या हो गया? No more attraction. Between electron and nucleus. That means electron has left from the attractive influence of nucleus. तो E infinity का मतलब इलेक्ट्रॉन या n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस से बाहर जा चुका है, एंड इट इज नो मोर अट्रैक्टेड और द पार्ट ऑफ द एटम. सो दिस टर्म विल बी डिफाइंड इन द आयोनाइजेशन एनर्जी. तो ये थी वैल्यूज. तो यहां से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ किया, दैट एनर्जी ऑफ द वेरियस ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड. वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. So what is the meaning of quantum or quantized? Quantized means having certain discrete values, not the continuous values. So energy is quantized, angular momentum is quantized, potential energy is quantized, kinetic energy is quantized, even total energy is quantized in the Bohr model. So like that you say. तो ये था एक्सप्रेशन. इसको अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम में देखें तो वी कैन शो लाइक दिस. मान लो ये इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जीरो हो गई. ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया. तो फिर बताओ फर्स्ट और सेकंड लेवल का एनर्जी डिफरेंस कितना है? दिस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन हाइड्रोजन एटम. सेकंड एंड थर्ड का एनर्जी डिफरेंस कितना है? 3.4 माइनस 1.51 कितना? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अच्छा, फर्स्ट एंड थर्ड का एनर्जी डिफरेंस कितना है? दैट इज 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
अब बात आ रही है सर ये क्यों बता रहा हूं, ये तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं भाई कैलकुलेट नहीं, रट लो, वरना क्वेश्चंस में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, और हो सकता है क्वेश्चन हो भी ना आपसे एग्जाम में। फिर एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए कम से कम पहले 5 एनर्जी की एनर्जी लेवल्स यू शुड रिमेंबर, और उनके एनर्जी डिफरेंसेस आल्सो यू शुड रिमेंबर। सो जैसे फर्स्ट एंड थर्ड का एनर्जी डिफरेंस 12.05, फर्स्ट एंड फोर्थ का एनर्जी डिफरेंस 12.75। अच्छा, सेकंड एंड द फोर्थ एनर्जी डिफरेंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यूज रट लें, एनर्जी डिफरेंस भी रट लें। सो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। तो ये लेवल भी ध्यान रखें, इसका खूब यूज आएगा इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आप डिस्क्राइब करते हो। ये था एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन की एनर्जी पता है तो फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की एनर्जी फाइंड आउट करना भी बड़ा आसान काम होता है इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। अब एक बात आपने पढ़ी थी, अब एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एक पॉइंट आपने पढ़ा था कि वेन एवर इलेक्ट्रॉन अंडरगो ट्रांजिशन from n1 to n2 to n2 to n1, then photon will be absorbed or photon will be emitted. So energy of the photon or light emitted और absorbed, ये हमने पढ़ लिया पहले एक बार, बट वो प्रीवियस वीडियोस में होगा, मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं। The energy of the photon emitted or absorbed is equal to hc upon lambda, and which is equal to en2 minus en1, where n2 is greater than n1. Transition is occurring from n2 to n1, so energy is released. Transition is occurring from n1 to n2, then energy is absorbed in the form of photons. So this is the expression for solving the question. Once you have the energy differences known or energy expressions known, you can find out the wavelength when the electron undergo transition. जैसे एक सवाल लेते हैं, चलो मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, in atomic hydrogen electron undergo transition from third orbit to ground state. ground state मतलब n is equal to 1. Find wavelength of photon emitted. मान लो क्वेश्चन हो तो थर्ड से 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली E3 माइनस E1 इज इक्वल टू व्हाट, hc अपॉन लैम्डा. सो 1 अपॉन, तो यू कैन से दैट 12,400 अपॉन लैम्डा, और एनर्जी डिफरेंस 3 से 1 का एनर्जी डिफरेंस कितना था, डायरेक्टली याद कर लो कितना था, कितना था देखो, अभी देखो आप, ये एनर्जी लेवल 1 से 3 का एनर्जी डिफरेंस 12.09. तो अगर आपको अगर याद होगा तो यू कैन सेव फ्यू सेकेंड्स. So you will say 12.09 electron volt. तो फिर लैम्डा 12,400 upon 12.09. This is angstrom. कैलकुलेशन कर लेना, लगभग 12, लगभग how much of the value it will come, somewhere देख लेंगे जो भी आ जाएगी एंगस्ट्रॉम में. This is your answer. So like that you can calculate. More questions we will take up in the next video. That's it for now.